हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पेपर फर्स्ट में जो EVS का पोर्शन होता है उसमें करीब 15 से 20 नंबर की NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस क्लास में आज से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है आपके NCERT के उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास थर्ड का चैप्टर फर्स्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी जो EVS की जो बुक है वो क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ तक बनाई गई है। फर्स्ट और सेकंड में EVS की कोई बुक नहीं रखी गई है, इसीलिए हम लोग क्लास थर्ड की चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जिगसॉ। अब जिगसॉ पजल क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है जिगसॉ को ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौतियाँ हों, सीधे सीधे टुकड़े ना हों जो आसानी से जोड़े जा सकें, बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग इंग्लिश वाला भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको पूरा करने में। अब क्लास थर्ड का चैप्टर 2 है पौधों की परी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पौधों के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है मशहूर कलाकार विष्णु चंचलकर इंदौर मध्य प्रदेश ऐसे सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी उन्हीं से प्रेरित है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कलाकारी जो है यह विष्णु चंचलकर द्वारा की गई है, जो कि सूखे पत्तों पर बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे चूहा बना हुआ है, हाथी का चित्र बना हुआ है और एक पक्षी का भी चित्र बना हुआ है। ये सूखे पत्तों से बनाए गए हैं। किसने बनाया था? विष्णु चंचलकर जी ने, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज भी है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है चैप्टर 6 है। उसके पहले कोई हमारा जो टॉपिक था वो ऐसा था नहीं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 6 का नाम है हमारा खाना अपना अपना। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुनें और भोजन में विविधता को सम्मान दें। ये टीचर के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिचल बोल रही है अपने बारे में। मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, हांगकांग में लिंग हू फेन सांप की एक वैरायटी है जिसे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। आगे जूली जो है ये अपने बारे में बता रही है। कह रही मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल की बनी हुई समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखने वाली बात यह है कि कश्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ खाई जाती हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछलियाँ खाई जाती हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है टॉमस। बोल रहा है मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या ही मज़ा आ जाता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को लीजिएगा कि केरल में क्या होता है। केरल में उबला हुआ टेपियोका और नारियल डली हुई करी लोग खाना पसंद करते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी लिखी गई है। ये PDF आप लोगों को हमारे मास्टर्स अड्डा ऐप पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहाँ पे आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। जितना हम आज की क्लास में करवा रहे हैं उतनी ही आपको मिलेगी। इसके आगे की PDF अगर आपको पूरी PDF चाहिए ये वाली जो कि कुल 300 पेज की है तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं मास्टर्स अड्डा ऐप पेड सेक्शन में जाकर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास थर्ड की बुक से चैप्टर 13 से छूकर देखें पार्ट से लिया गया है, जिसमें ब्रेल लिपि के बारे में बात करी गई है। लिखा हुआ है आओ ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बातें जानें। लिखा हुआ है लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। वह जब 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल लिपि में नए नए परिवर्तन हुए हैं
जिससे इसे पढ़कर लिखना और आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो आप लोग ब्रेल लिपि के बारे में इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। और इसको जो है मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है और यह जो लिपि होती है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आपकी ब्रेल लिपि के बारे में दिखाया गया है चित्र में। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी यहाँ पे पढ़ सकता है बाद में। अब हमारा क्लास 3 की बुक से चैप्टर 18 लिया गया है। चैप्टर का नाम है ऐसे भी होते हैं घर। अब यहाँ पे हम लोग मकानों के बारे में, घरों के बारे में बात करने वाले हैं। लिखा हुआ है मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का उपयोग हुआ है। कहाँ पे? जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक इमेज बनी हुई है जिसमें एक लड़का बोल रहा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। अब इसके बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि असम में घर कैसे होते हैं। असम के जो घर होते हैं वहाँ पे बारिश अधिक होने के कारण जो घरों की ऊंचाई होती है वह 10 से 12 फुट ऊंची बनाए जाते हैं, जो कि मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और ये घर जो होते हैं ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इंग्लिश वाले भी बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक लड़की बोल रही है, मैं मनाली से आई हूँ जो कि एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो मनाली में कैसे होते हैं? मनाली के जो घर होते हैं वह पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक बारिश और बर्फ़ भी पड़ती है। अब अगला लड़का बोल रहा है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा राजस्थान के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बे के लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं हैं। इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घरों की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है और अगर आप लोग ये PDF परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप में जाकर पेड वाले सेक्शन में इसको खरीद सकते हैं। इसमें कुल 300 पेज दिए गए हैं, जिसमें NCERT का पूरा निचोड़ दिया गया है। सारे वो टॉपिक दिए गए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग EVS में 30 स्कोर करना चाहते हैं तो इस PDF को परचेस कर लीजिए। मात्र 100 रुपये की बात है। वहाँ पे आप लोगों को हिंदी, CDP सारे सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी मात्र 100 रुपये में, जिनको आप परचेस कर सकते हैं और अपने सीटेड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग तुरंत जाइए, मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए और पेड वाले सेक्शन में जाकर इन नोट्स को परचेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। चलिए मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।